माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा। तब महादेव ने माँ पार्वती से असुरों का अंत करे अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुभ न शुभ का वध कर दिया। माता के सामने असली चुनौती थी। राक्षस रक्त बीज ने पेश किया। जैसे ही माँ दुर्गा रक्त बीज को मारती और उसका खून धरती पर गिरता। माँ दुर्गा का कुल 9 रूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि का 9 दिनों का दौरान की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंदे, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। माँ कालरात्रि भी उन्हीं में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्रि का 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने यह अवतार बुराई का नाश करने के हेतु लिया था। उन्होंने यह अवतार धारण कर शुभ न शुभ और रक्त बीज जैसे दानव का वध किया था। माँ दुर्गा का इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे के भांति काला है और माता का अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकीले वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती है। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दाया हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहा है, जो लोग को सदाई अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वो माता के संरक्षण में भय मुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति पसंद है और उन्हें लाल रंग के वस्तु और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय है। एक बार दैत्य शुभ न शुभ और रक्त बीज ने अपना आतंक तीनों लोगों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गया। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुभ न शुभ और रक्त बीज नाम का दानव ने अपने उत्पत्ति से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया करे हमारी मदद करे। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानव का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की मिनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहाँ से जाने की आज्ञा मांगी और दानव का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानव का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वो सिंह पर सवारी करती हुई अति
मनोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गया। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता का सामने नहीं टिक पाया। आदि शक्ति ने शुभ और नशुभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्त बीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्त बीज को कोई मालूम दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली खून की बूंद जैसे ही धरती को स्पर्श करेगी, वैसे ही अनेक रक्त बीज का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंद धरती पर गिरी और अत्यंत रक्त बीज प्रकट हो गया। उसी क्षण माता ने काल रात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटर से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसका रक्त पान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती है। माँ कालरात्रि की आराधना का मंत्र कुछ इस प्रकार है, जिसके जप से सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। अर्थात ओम का समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। दुष्टों राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सब का कल्याण करो। देवी दुर्गा का यह कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें माँ शुभकारी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की ब्रह्मांड का समान गोल नेत्रा है। अपनी हर आशीर्वाद के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने 4 हाथों में खरंगे लोहे का अस्त्र अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए है। अपने वाहन गधे पर सवार है। माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टिकना ही पड़ता है। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी ना किसी रूप में अवतारित होकर उनके जीवन से सभी बुराइयों का नाश करेगी।
मेरे रूठ गए कल रात्रि मनाऊं कैसे। आसी पास कहीं डेरा नहीं है, आसी पास कहीं डेरा नहीं है। दूर कलकत्ता मैं जाऊं कैसे, मेरे रूठ गई काली मनाऊं कैसे। दूर कलकत्ता मैं जाऊं कैसे, मेरे रूठ गई काली मनाऊं कैसे। मेरे रूठ गई कल रात्रि मनाऊं कैसे, मनाऊं कैसे, बुझाऊं कैसे। मेरे रूठ गई काली मनाऊं कैसे। लाली चुनरिया माँ की भाती नहीं है, लाली चुनरिया माँ की भाती नहीं है। काली चुनरिया मैं लाऊं कैसे, मेरे रूठ गई काली मनाऊं कैसे। काली चुनरिया मैं लाऊं कैसे, मेरे रूठ गई काली मनाऊं कैसे। मेरे रूठ गई कल रात्रि मनाऊं कैसे। फूलों के माला माँ की भाती नहीं है, फूलों का माला माँ का भाती नहीं है। मुंडू के माला मैं लाऊं कैसे, मेरे रूठ गई काली मनाऊं कैसे। फूलों के माला माँ का भाती नहीं है, मुंडू के माला मैं लाऊं कैसे। मेरे रूठ गई कल रात्रि मनाऊं कैसे, मनाऊं कैसे, बुझाऊं कैसे। मनाऊं कैसे, बुझाऊं कैसे। मेरे रूठ गई कल रात्रि मनाऊं कैसे, मेरे रूठ गई कल रात्रि मनाऊं कैसे। अमृत मदिरा माँ के भाती नहीं है, अमृत मदिरा माँ के भाती नहीं है। असुर के रक्त में लाऊं कैसे, असुर के रक्त में लाऊं कैसे। मेरे रूठ गई काली मनाऊं कैसे, मेरे रूठ गई काली मनाऊं कैसे। मनाऊं कैसे, बुझाऊं कैसे। मनाऊं कैसे, बुझाऊं कैसे। मेरे रूठ गई कल रात्रि मनाऊं कैसे, मेरे रूठ गई काली मनाऊं कैसे। पालकी डोली माँ के भाती नहीं है, पालकी डोली माँ के भाती नहीं है। गधा के सवारी मैं लाऊं कैसे, गधा का सवारी मैं लाऊं कैसे। मेरी रूठ गई काली मनाऊं कैसे, मेरे रूठ गई काली मनाऊं कैसे।